शादी की तैयारी करनी है और बाज़ार का चक्कर ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जब आपकी बहन बाज़ार जाए और आपके लिए व्लॉग ना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने क्या-क्या चीज़ें बाय की हैं, किस-किस प्राइसेस में बाय की है और कहाँ-कहाँ से बाय की हैं, सब की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो, प्राइसेस भी साथ-साथ शेयर कर दूँगी। ब्लॉग का कोई भी पार्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सैटरडे का दिन था और मेरे हस्बैंड को खिलाफ मामूल छुट्टी थी, तो मैंने कहा कि चलें जी, मुझे आज आप लेकर चलें बाज़ार। तो हम लोग एज़ यूजुअल जा रहे हैं दिल्ली दरवाज़ा। तो क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर के लिए एक ड्रेस लेना था, अपने लिए ड्रेस लेना था और एक मिरर शॉल लेनी थी। खैर यहाँ पे जी हम लोग दिल्ली दरवाजे का व्लॉग मैंने पिछला अपलोड कर दिया था, इसलिए आज मैं डायरेक्ट शॉप पर ही लेकर आई हूँ। तो यहाँ से मुझे लेना था एक ड्रेस। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पिछले ब्लॉग में पूछा भी था कि ये जो प्राइसेस लगी हुई है क्या वीडियो में ही हैं या ओरिजिनल में मिलेंगी। तो ये ड्रेसेस आपको ओरिजिनल में ही मिलेंगे, बस आपको ख़रीदने के लिए खुद आना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग एक ड्रेस को कहीं पे भी पार्सल नहीं करवाते हैं। और पूरे बाज़ार में सिर्फ इन्हीं की एक ऐसी शॉप थी जिनके पास सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में ड्रेसेस थे, वो भी हाथ के काम वाले। ये जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं, इस ड्रेस में आइस ब्लू कलर मैंने अपने लिए लिया। इसके साथ वाला जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं, ये भी 4 पीस ड्रेस था, मुझे बहुत पसंद था, लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा थी और मुझे शरारे के साथ बनवाना था, सो दैट मैंने उसको नहीं लिया। इसके अलावा ये जो मैक्सीज और ये सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, ये आपको 45 टू 5500 रुपीज़ में मिलते हैं। ये है जी वो ड्रेस जो मैंने बाय किया, लेकिन मैंने आइस ब्लू कलर बाय किया जो नीचे रखा हुआ है। बहुत ही लाइट सा पेस्टल सा कलर है मेरा, ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना वो। इस ड्रेस में ये वाला जो कलर था ना, ये बहुत प्यारा था, मेरा दिल कर रहा था मैं ये ले लूँ, लेकिन फिर मैंने ये नहीं लिया क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आइस ब्लू ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर एक और शॉप पर आए थे, ये है जी असद ब्राइडल। आई थिंक इन्होंने बताया था कि इनका यूट्यूब चैनल भी है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो असद ब्राइडल हाउस के नाम से आप इसको सर्च करेंगे ना यूट्यूब पर, तो आप लोगों को मिल जाएगा। मैं कोई प्रमोशन नहीं करी इनकी, ना ही मैंने इनसे कोई ड्रेस लिया था, क्योंकि मुझे ड्रेसेस इनके पास बहुत अच्छे लगे थे, बट इनकी प्राइजेस जो थी ना वो मेरी रेंज से थोड़ी बाहर थी। लेकिन इनके ड्रेसेस के ऊपर जो काम हुआ था, नो डाउट बहुत अच्छा और बहुत प्रोफेशनल काम था, क्योंकि काम की वजह से ही पैसे होते हैं। ये जो ड्रेस अभी आप लोग ऑरेंज वाला देख रहे हैं और ये पीच वाला, ये था जी 14,500 की रेंज का ड्रेस था ये, लेकिन इन ड्रेसेस के ऊपर जो काम हुआ था ना वो बहुत खूबसूरत था। अगर आप लोग इनसे लेना चाहते हैं और थोड़ी सी अच्छी रेंज में आप लोग ले सकते हैं, तो असद लहंगा हाउस कर लीजिएगा या असद ब्राइडल हाउस कर लीजिएगा, तो आपको यूट्यूब पे ना इनका चैनल मिल जाएगा, इन्होंने मुझे बताया था। उसके बाद जी इनके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस थे, और ये जो ड्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब ड्रेसेस 13,000 एंड 14,000 की रेंज के ड्रेसेस थे। इसमें कोई 2 पीस थे, शर्ट एंड दुपट्टा, और कोई 4 पीस ड्रेसेस थे। मोस्टली 2 पीस ड्रेसेस ही थे। ये सामने वाली जो लाइन में कुछ ड्रेसेस है, ये 18,000 की रेंज में थे। ये जस्ट शर्ट एंड दुपट्टा था, शर्ट हैवी थी और दुपट्टे पे जस्ट स्प्रे था। आप लोग जैसा भी चाहें आप दुपट्टे पर लेसेस वगैरह जो है ना वो लगवा के खुद से डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब जो ड्रेस मैंने लिया था, उस ड्रेस के साथ दुपट्टा जो था उसके ऊपर भी सिंपल सिर्फ स्प्रे हुआ था स्टोन्स का। मैंने भी फिर साइड पे लेसिंग लगवा कर उसको चेंज करवाया है, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ से ड्रेसेस वगैरह देखे, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आई थी। मैंने कहा चलें अभी हम लोग 1-2 शॉप्स और विजिट कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ को देखभाल कर ही लेना चाहिए, मेरा तो यही ख्याल है जी। उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पर रश में फंस चुके थे। 1 घंटा हम लोगों ने वेट किया, रास्ता नहीं खुला। फिर अंदर ही अंदर से मेरे हस्बैंड ले आए यहाँ पर मुझे शालमी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। ये देख रहे हैं आप लोग ब्रेसलेट, कितना खूबसूरत है। इसको आप लोग एज अ चोकर भी यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा अपना आइडिया है। शॉपकीपर वाले ने तो मुझे ब्रेसलेट ही दिखाया था, देख के मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसका वो बना लिया जाए, और मुझे बहुत पसंद आया, मैंने ले लिया। मैंने कहा शादी आ रही है, शादी नहीं शादियाँ आ रही हैं, तो फिर किसी भी ड्रेस के साथ ये चला जाएगा। तो ब्रेसलेट पहनना हुआ तो एज अ ब्रेसलेट यूज़ कर लूँगी, और अगर मुझे पहनना हुआ चोकर की तरह तो मैं चोकर की तरह पहन लूँगी। ये वाले ब्रेसलेट के साथ मैंने इनसे कहा कि मुझे कुछ मैचिंग इयरिंग्स भी दिखाएं। सो उन्होंने ये वाले मैचिंग इयरिंग्स भी दिखाए, जो कि ऐसा लग रहा था कि इयरिंग इसी के साथ के बने हुए हैं। इसके अलावा इसी में ना एक और इन्होंने ज़रकून, एडी ज़रकून इसको बोलते हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी सारे इयरिंग्स जहाँ पर लगे हुए थे। दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं सारे ही ले लूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अपना बजट भी देखना पड़ता है। खैर वो रेड वाले इयरिंग्स मैंने नहीं लिए, मुझे चाहिए थे एयर कफ्स। तो मैंने कहा भाई से कि मेरी नज़र पड़ गई है एयर कफ पे, तो अब मुझे एयर कफ्स भी दिखाएं। तो यहाँ पे जी वो भाई हमें एयर कफ्स दिखा रहे थे, तो हमने काफ़ी सारे डिज़ाइन देखने के बाद एक एयर कफ भी जो है ना वो लिए थे। वो कौन से हैं अभी शायद मैं आपको दिखाऊँ। ये वाले एयर
कफ्स लिए थे शायद, अब मुझे सही से याद नहीं है, खोल के देखना पड़ेगा। ये वाले एयर कफ्स लिए थे हम लोगों ने, ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो ये वाले एयर कफ्स ले लिए थे। उसके अलावा वो वाला जो सेट दिखाया था वो लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ना ये हेयर एसेसरीज देख रही थी इनके पास, तो ये हेयर क्लिप्स मुझे बहुत प्यारे लगे थे। तो आपके भाई मुझे बोल रहे थे कि तुम खुद बना लो ना इसको। मैंने कहा अब इतना खेचन करना पड़ेगा, बनी बनाई चीज़ मिल रही है तो मैं फिर बनी बनाई ही ले लेती हूँ। तो पहले तो मैं सारा सामान जो है निकाल ढूंढूंगी, फिर मैं बनाऊंगी। खैर ये फ्लावर्स तो मेरे पास थे, फ्लावर्स भी थे, पर्ल भी थे, मैं खुद भी डिज़ाइन कर लेती, लेकिन मैंने कहा अब एक चीज़ मिल रही है तो बनी बनाई ही ले लेते हैं। काफ़ी सारी इन्होंने मुझे वैरायटी दिखाई थी, लेकिन भाई आपकी बहन को सबसे डिफरेंट और सबसे यूनिक चीज़ ही पसंद आती है, और जो ट्रेंड में चल रही हो वही चीज़ें पसंद आती हैं। अच्छा, मुझे पिछली दफ़ा किसी ने सवाल किया था कि आपको कैसे पता है ट्रेंड्स का चलता है, कि ट्रेंड्स में क्या चीज़ चल रही है। तो पता ऐसे चलता है कि जब हम लोग स्क्रोलिंग करते हैं टिकटॉक की और इंस्टाग्राम की, वहाँ पे जो ज्वेलरी आ रही होती है, चीज़ें आ रही होती है, ब्राइडल शूट्स आ रहे होते हैं, उसको देख के पता चल जाता है कि ट्रेंड में क्या चीज़ चल रही है। आप लोग भी देखा करें, आपको भी पता चल जाएगा। ये वाला जो कैचर था ना मुझे बहुत पसंद आया था, बटरफ्लाई वाला। उसके बाद ही इनके पास कैचर्स में भी काफ़ी वैरायटी थी। मैंने 6-7 कैचर्स भी ले लिए थे, क्योंकि कुछ मैंने अपने पास रखने थे और कुछ सिस्टर को देने थे। बेसिकली ये शॉपिंग जो थी कुछ करनी थी मैंने सिस्टर के लिए, लेकिन फिर जब किसी की शॉपिंग करनी हो तो अपने लिए कुछ ना लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। इनके पास बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज की वैरायटी थी। अब मैं सारी तो ले नहीं सकती थी, तो जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट और सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी मैंने सिर्फ वही चीज़ें ली, और साथ साथ कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए भी ले ली थी। उसके बाद जी यहाँ पे ये सारी वैरायटी लगी हुई थी। ये हेयर पिन्स की वैरायटी है, इनके पास बहुत सारी थी, लेकिन ये ना यहाँ शॉप पे जाने का नुकसान ये होता है कि आपको पूरा पूरा कार्ड और पूरी पूरी चीज़ें ही लेनी पड़ती हैं। इस वजह से मैंने यहाँ से पिन्स वगैरह कुछ नहीं लिया, क्योंकि ये मुझे एक ही डिज़ाइन में फिर पूरा पूरा कार्ड लेना पड़ता है। होलसेल मार्केट्स में जब हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे नुकसान सिर्फ यही होता है, सिंगल चीज़ें कुछ तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पूरे पूरे पैकेट्स लेने पड़ते हैं। जैसे अब ये पोनी का पैकेट है, ये 540 रुपये का था और इसमें 12 थी, लेकिन ये पूरी की पूरी ही लेनी पड़नी थी, इस वजह से फिर मैंने नहीं ली। और ये वाली जो थी 680 रुपये का पैक था, और इसके अंदर भी 8 थी या पता नहीं 12 थी, मुझे सही से याद नहीं है। और ये सारा सेक्शन जो था ना हेयर एसेसरीज़ का ही था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेयर एसेसरीज़ जो थी ना वो थी, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उसके बाद जी यहाँ पर ये अगेन हम लोग इस वाले कॉर्नर पर आए थे जहाँ इनके पास ज्वेलरी थी। ये थे जी बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही छोटे छोटे से जो है ना रेगुलर बेसिस में पहनने वाले टॉप्स वगैरह। मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए ले लेती हूँ। ये थे 1 कैरेट में बने हुए थे, और कुछ जो थे इंडियन थे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे इनके पास, काफ़ी सारे थे। लेकिन हमें लेट हो रहा था, क्योंकि अभी मैंने ड्रेस भी एक बाय करना था अपनी सिस्टर के लिए, और एक शॉल भी बाय करनी थी। शॉल अभी मैंने बाय नहीं की थी, वो भी बाय करनी थी, तो इस वजह से बस फिर हम लोगों ने फटाफट से चीज़ें ली। और यहाँ पर मैं चूड़ियाँ देख रही थी, मैंने ना इंस्टाग्राम पर एक डिज़ाइन देखा था, वो मुझे बड़ा पसंद आया था, तो उसको मैं ढूंढ रही थी। खैर यहाँ से मैंने ये वाली बैंगल्स जो थी ये ले ली थी, क्योंकि ये किसी भी सिल्वर ले लो या गोल्डन ले लो तो ये सब पे चल जाती हैं। उसके बाद ही यहाँ पे मैं आई थी, तो मैं लेसेस देख रही थी अपने ड्रेस दुपट्टे पे लगाने के लिए, तो मेरी नज़र पड़ गई निकाह मुबारक और कबूल है पे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ कबूल है वाली लेस भी ले लेते हैं और एक बाबा की रानी भी ले लेते हैं। किसी दुपट्टे का ऑर्डर आ गया तो बना लेंगे, नहीं आया तो अपने फंक्शंस के लिए दुपट्टे बन जाएंगे अपनी ब्राइड्स के लिए। तो खैर यहाँ से जी मैंने ये दोनों लेसेस ली, कबूल है वाली और बाबा की रानी वाली। उसके अलावा मुझे अपनी ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए स्टेमन्स चाहिए थे, कुछ 1-2 कलर्स मैंने स्टेमन्स के लिए यहाँ से ना आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ नहीं मिलती। अभी आप लोग पैकेट्स देख रहे हैं ना, ये भी पूरे के पूरे पैकेट्स लेने पड़ते हैं, इसलिए बजट रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा वहाँ जाने के लिए। तो खैर यहाँ से मैंने लिया कुछ नहीं था, मैं सिर्फ देख रही थी कि शायद मेरा कुछ आ जाए, क्योंकि अभी शॉपिंग करना बकाया थी, मैं सारे पैसे मटेरियल पे वेस्ट नहीं कर सकती थी। खैर फिर हम लोग दोबारा से वापस गए रंग महल। शालमी से रंग महल रश में से निकल के जाना भी एक काम है, और गर्मी में ओहो बहुत ही बुरा हाल है। उसके बाद ही दोबारा से हम इस शॉप पर आए थे, यहाँ से लिया था मैंने ये वाला एक ड्रेस जो कि मैंने सिस्टर के लिए परचेज़ किया था। इस पे ना जरी का सारा काम हुआ हुआ है, दबके का, सितारे का, इस तरह से सारा काम हुआ हुआ है। उसके बाद जी मैंने अपना शरारा दिया हुआ था सिलने के लिए ड्रेस के साथ का, वो लेना था। तो बेसिकली हमारा दोबारा यहाँ चक्कर लगाने का मकसद ये था कि जब हम पहले लेने के लिए गए थे ना, तो उस टाइम थोड़ा अर्ली टाइम था, तो शॉप बंद थी ये वाली जिससे अब दुपट्टे दिखा रही हूँ मैं आपको। इनसे मैंने अपना शरारा दिया हुआ था बनने के लिए, इनके पास ना सिले सिलाई शरारे होते हैं, तो दोबारा हमें इसलिए आना पड़ा। फिर जब वापस आए तो मैंने कहा चलें अब सिस्टर के लिए ड्रेस भी ले लेते हैं। और यहाँ पे मेरी एक क्लाइंट ने मुझे बोला हुआ था कि जब भी आपको मिरर शॉल नज़र आए तो आपने एक शॉल मेरे लिए ज़रूर बाय करनी है। तो ये जी 6500 की दे रहे थे, 5000 में फाइनली मैंने ये शॉल बाय की थी, और ऑनलाइन जो है 7000 और 7500 10,000 इस तरह से मिरर शॉल मिल रही हैं। खैर वहाँ से हम लोग फिर निकले हैं, रश में से निकले हैं
हैं तो शुक्र का सांस लिया। उसके बाद जी घर में सब्ज़ी ख़त्म हुई हुई थी, तो हम गुज़र रहे थे, तो मैंने मियाँ जी से कहा कि सब्ज़ी भी ले ही चलते हैं। तो वो कहते हैं चलो बताओ क्या क्या लेना है। फिर हम लोगों ने टमाटर, अदरक, हरी मिर्चें, लहसुन सब कुछ लेना था, क्योंकि घर में सब सब्ज़ियाँ ही ख़त्म हुई हुई थी। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ से सब्ज़ी वगैरह ली। उसके बाद कुछ आज जब आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो कुछ पार्सल्स भी मेरे पास आए हुए हैं, 1-2 पीआर्स आए हुए हैं और कुछ ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन भी मंगवाए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।